हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा कर रहा हूँ और धीरे धीरे अपने लाइफ में प्रोग्रेस भी कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को चेंजेस ला के। तो आज हमारा है शाम में बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट। एंड बैक और बाइसेप्स मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है, बॉडी पार्ट, जिसको हम बहुत इन्जॉय करते हैं। तो आज का रूटीन में आप लोग बहुत हद तक देख के सीख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल वर्कआउट को कैसे हम लोग इफ़ेक्टिव लगा सकते हैं और उससे हम लोग मैक्सिमम रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम लोग जिम के लिए निकल चुके हैं। आज हम लोग का बैक एंड बाइसेप्स जिम में जाके करेंगे वार्म अप, उसके बाद आप लोगों को अपना वर्कआउट दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं जिम में। मेरा फर्स्ट एक्सरसाइज रहता है लैट पुल डाउन, और इसमें जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम इसमें छोटा सा चेंजेस किए हैं। वो छोटा सा चेंजेस ये है कि हम पहले स्ट्रैप्स यूज़ नहीं करते थे। स्ट्रैप्स यूज़ करने का एक रीज़न ये है कि हम अपने फोर आर्म एंड बाइसेप्स को सोर नहीं करना चाहते वाइल डूइंग बैक्स। अब मेरा मेन मकसद ये है कि हम अगर बैक का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कम्प्लीटली वो बैक को टारगेट करें, ना कि मेरे आर्म्स को, सो दैट मेरा माइंड एंड मसल कनेक्शन अच्छे से बन सके। तो हम लोग का सेकंड एक्सरसाइज रहता है सीटेड वी रोइंग, जिसमें हम लोग, मेरा मेन टारगेट ये रहता है कि एक वर्टिकल पुल करें, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल, फिर एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल। और ये कॉन्सेप्ट को हम लगभग शुरू से ही फॉलो करते आए हैं, बट अब इस चीज़ को लेकर थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि पहले मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग को लेकर ज़्यादा था, बट अब क्या है कि हम बॉडी बिल्डिंग की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एंड हम अपने फिजिक को बिल्ड करना चाहते हैं। तो बैक को ट्रेन करने का सबसे बेस्ट तरीका है यही है कि दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल पुल करें हम लोग। पहला हम लोगों ने वर्टिकल पुल किया, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल करेंगे, और फिर हम लोग एक वर्टिकल पुल करेंगे, उसके बाद फिर एक हॉरिजॉन्टल पुल करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाता है और इसमें हम लोग करते हैं सिंगल आर्म डंबल रोइंग। ये वन ऑफ द मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें मेरा लैट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंगेज होता है। और मेरा मानना है ये जो हम लोग का वी शेप का विड्थ आता है, तो ये उस चीज़ को बहुत हेल्प करता है ग्रो करने में, जो अपर बैक और लैट्स का एरिया हो जाता है। मेरा मानना है कि ये आप लोगों को अपने वर्कआउट में सेकेंड लास्ट भी रख सकते हैं। मैक्सिमम टाइम हम प्रेफर करेंगे कि लास्ट में रखें, लास्ट में रख सकते हैं इसको। अगर आपको लाइट वेट करना है ट्रेनिंग तो ठीक है, लास्ट में रखिए। अगर आपको हैवी लेना है तो आप इसको बीच में भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरा मानना है कि कम से कम 8 से 10 रेप इसका जाना चाहिए। आप कौन सा भी वेट लें, मिनिमम जाना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर जाता है तो वेट को इंक्रीज़ करिए, तब आपका बेनिफिट देगा वो। और इसको हमेशा अपने बैक के वर्कआउट में इंक्लूड करना ही करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट देने वाला है। और इसके बाद हम लोग फाइनल एक्सरसाइज जो करते हैं वो रहता है स्ट्रेट आर्म लैट पुल डाउन, और वो भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज आजकल हो गया है क्योंकि देखते हैं इसमें हम लोग का बैक बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होता है।
हम लोग का बैक एक्सरसाइज हो जाता है अब ख़त्म, और बैक के साथ हम बेसिकली प्रेफर हमेशा करते हैं बाइसेप्स को मारना। बाइसेप्स एंड फोर आर्म मेरा सेकेंडरी सेट्स रहते हैं एक्सरसाइजेस के। तो बाइसेप्स के हम दो एक्सरसाइजेस लगाते हैं, और पहले हम ज़्यादातर कर्ल्स लगाना प्रेफर करते थे, जैसे कि फ्री हैंड कर्ल या फिर केबल कर्ल, डंबल कर्ल। बट आजकल जो है हम ज़्यादातर प्रीचर कर्ल को लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें ना एक बहुत मेजर डिफरेंस ये हो जाता है कि जनरली हम लोग जो कर्ल्स लगाते हैं, चाहे बारबल कर्ल हो, चाहे क्या बोलते हैं केबल कर्ल हो, वो सब में क्या होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं शोल्डर, लेग्स, बॉडी वगैरह इंगेज करते हैं। बट प्रीचर कर्ल में एक बहुत अच्छा बेनिफिट क्या होता है ना, कि आप उसमें सिर्फ अपना बाइसेप्स को यूज़ कर रहे हैं, उसमें कोई भी सेकेंडरी बॉडी पार्ट इंगेज नहीं होता है, और इसका रिजल्ट भी हमको मिल रहा है। लाइक 4-5 हफ्ते से हम बहुत ज़्यादा प्रीचर कर्ल को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जिसके चलते मेरा बाइसेप्स का पीक, जो कि पहले कभी कितना भी हम वर्कआउट करते थे बाइसेप्स का डिफरेंसेस नहीं आता था, बट अभी वो चीज़ आने लगा है। तो मेरे हिसाब से प्रीचर कर्ल वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अगर आपको अपना बाइसेप्स का पीक प्लस गर्थ को ग्रो करना है तो। चलिए देखते हैं इसको कैसा जाता है मेरा सेट। प्रीचर कर्ल खत्म करने के बाद जो हम लोग सेकंड एक्सरसाइज लगाते हैं बाइसेप्स का, वो रहता है हैमर कर्ल। और जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, और नहीं भी जानते तो हम आपको बताते हैं, बाइसेप्स में 2 हेड्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट हेड, एक होता है लॉन्ग हेड। तो जो हमारा शॉर्ट हेड है वो किसी भी कर्ल से आपका डेवलप हो जाता है। जैसे कि आप बारबल कर्ल लगाते हैं, प्रीचर कर्ल लगाते हैं, केबल कर्ल लगाते हैं, तो उससे आपका जो शॉर्ट हेड है वो डेवलप हो जाएगा। बट एक एक्सरसाइज हम लोग को लॉन्ग हेड के लिए लगाना है, और उसके लिए ज़्यादा एक्सरसाइज एक्चुअल में नहीं होता है। उसका सबसे अच्छा ऑप्शन है हैमर कर्ल। तो इसको आप लोग 3 से 4 सेट तक लगाइए, और मेरा मानना है कि वेट थोड़ा सा, जैसे थोड़ा सा हैवी रखिए, और रैप को फेलियर तक हर सेट में ले जाने का कोशिश करिए। और ये बहुत ही ज़्यादा आपके क्या बोलते हैं बाइसेप्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा, लॉन्ग हेड को। तो जो लोग बैक डबल बाइसेप्स का पोज मारते हैं उनको ये चीज़ का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि लॉन्ग हेड का इंपॉर्टेंस क्या है। इसको भी हमेशा अपने वर्कआउट के एंड में करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सारा चीज़ करने के बाद इसको एंड में करिए, ताकि सोरनेस के साथ आप इसको फेलियर तक ट्रीट करेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी मिलेगा और इसका रिजल्ट भी मिलने वाला है। अब हमारा हो जाता है हैमर कर्ल खत्म करने के बाद बाइसेप्स खत्म। बाइसेप्स का वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हम लोग का जो आज का लास्ट एक्सरसाइज रहता है वो रहता है फोरआर्म। और जैसा कि हम लोग कहते हैं बाइसेप्स के लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज होता है वो है किसी भी फॉर्म में कर्ल करना। ठीक है, सेम उसी वे में हम लोग का जो फोरआर्म है उसका जो हम लोग कर्ल बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो उसका बेस्ट एक्सरसाइज है वो है आपका रिस्ट कर्ल। बारबल से करिए चाहे डंबल से करिए। मेरा फेवरेट शुरू से रहा है रिस्ट कर्ल, आपका क्या बोलते हैं बारबल से मारना, तो उसी को हम करते हैं। देखिए इसको, और इसमें मेन है कि रेप्स कोशिश करना है कि रेप्स को काउंट नहीं करना है। हम लोग इसको फेलियर रेप तक हर सेट में ले जाते हैं। 3 सेट ही रहता है, बट 3 सेट में हालत ख़राब हो जाना चाहिए। मेरा मानना है कि 30, 40, 50, 60 जितना रेप जाता है जाइए, और लास्ट में उठना बंद हो जाए उतना रेप तक जाना है।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसको हम फेलियर रैप तक लेके गए, और मेरा तीनों सेट इसी तरह से रहता है, फोर आर्म का फेलियर रैप तक जाते हैं। और यही था मेरा आज का बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट, जिसमें हम एक फोर आर्म भी इंक्लूड करके करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम बहुत ज़्यादा ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालते रहेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच।